मुसलमानों की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बसों कल्याण के अंदर 500 एकड़ से ज़्यादा है। ताजुद्दीन बाबा के प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना पूरे मुसलमानों को नुकसान पहुंचे जैसा है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, बेचो खाओ। हाँ, ये चल रहा सिस्टम। हमारे काउंसलरों को फिक्र दूसरी प्रॉपर्टी की है। अरे खुद की प्रॉपर्टी की फिक्र करो। ऐसे काउंसलर जिता के भेजें आप। Knowledge Path, the Creative School, School for Quality and Innovative Education. Admissions are open. Noble Public School, admissions are open. Sky Sunshine School, step towards better future. Admissions are open. अस्सलाम वालेकुम। आज ये हम जो जमा हुए हैं यहाँ पे, जमा होने का मकसद ये है कि हज़रत सैयद ताजुद्दीन बाबा शेर सवार रहमतुल्लाह अलैह की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में कुछ सामान रखने के लिए गोडाउन बनाया जा रहा था, जिसको म्यूनसिपाल्टी वालों ने विथआउट नोटिस, विथआउट इन्फॉर्मेशन दिए राइटिंग में आके डिमोलिश करके चले गए। ये दादागिरी, ये गुंडागर्दी ऑफिसर कर रहे हैं, तो हम क्या करना, किसके पास जाना। और पॉलिटिकल लीडर इसको प्रेशर डाल रहे हैं ऑफिसरों के ऊपर। अरे भाई, प्रॉपर्टी को सब मिलकर बचाना है। और कुछ लोग जो है सो गार्डन खा रहे बोल के बोलते फिर रहे हैं, कुछ लोग क्या बोलते फिर रहे हैं। जो ज़रूरी काम है उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। मुसलमानों की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बसों कल्याण के अंदर 500 एकड़ से ज़्यादा है। पिछले केडीबी मीटिंग में एमएलए साहब भी बोले, क्या मुसलमान खुश होना बोल को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को बचाओ बोल के बोले, और चुप बैठ गए। आज वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को नुकसान कर रहे, नुकसान करके जो है सो चले जा रहे। इसका मकसद क्या है? क्या मुसलमान यहाँ रहना नहीं रहना? ताजुद्दीन बाबा के प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना पूरे मुसलमानों को नुकसान पहुंचे जैसा है। तो यहाँ पे जो काम चल रहा था वो क्या काम चल रहा था? यहाँ पे दरगाह का सामान रखने के लिए गोडाउन बनाया जा रहा था, टीन शेड का, वो भी कोई आरसीसी का या कोई पक्का काम नहीं, टीन शेड का। हाँ, अब उनको हम बोले कि राइटिंग में आप नोटिस दो, हम इसका जवाब आपको राइटिंग में देंगे। लेकिन वो ऑफिसर जो है, तुम परमिशन नहीं लिए तो तुमको राइटिंग में लेटर क्यों देना? हम ली नहीं लिए, उनको कैसा मालूम? तो जगह है किसकी है? ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। सर्वे नंबर क्या है? 161। कितना बसों कल्याण, टोटल 40 एकड़ ज़मीन है। अच्छा, तो अभी आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि ऐसे ऑफिसरों को जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाए, या इनके ऊपर एक्शन लिया जाए, या इनको यहाँ से, हमारे ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं वैसे ऑफिसरों को यहाँ से भगाया जाए। मैं एक नहीं हूँ। ये ज़मीन सर्वे जो है 161 हुआ जी, वक्फ बोर्ड की है। इस तरह से क्या आपने म्यूनसिपैलिटी या फिर वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट को सबमिट बताया है? सब जगह सबमिट किए हैं पेपर, वक्फ ऑफिसर को सबमिट किए हैं एनओसी के लिए, और जो है म्यूनसिपाल्टी को पूरे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं ऑलरेडी। देने के बावजूद भी जो है साहब के ऊपर ऐसा जुल्म हो रहा है। साहब मुझे फ़ोन लगा ऐसा कर रहे, तो फिर क्या करना? आपके पास कोई प्रूफ है, जैसा कि डॉक्यूमेंट वगैरह क्या है? ज़मीन वक्फ बोर्ड की है? वक्फ बोर्ड की ज़मीन है बोलकर ये पेपर, ये गज़ीट है, इसके अंदर पूरा डिटेल है। वाह, ताजुद्दीन बाबा शेर सवार रहमतुल्लाह अलैह की प्रॉपर्टी कितनी है बोल के डिटेल है। फिक्र हमारे प्रॉपर्टी की नहीं है, हमारे काउंसलरों को फिक्र दूसरी प्रॉपर्टी की है। अरे खुद की प्रॉपर्टी की फिक्र करो। ऐसे काउंसलर जिता के भेजें आप इस प्रॉपर्टी को, आप जीबी मीटिंग में ये बात उठाना आपका फ़र्ज़ है कि विथआउट नोटिस, म्यूनसिपाल्टी एक्ट पढ़िए आप, विथआउट नोटिस किसी की प्रॉपर्टी को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। 15 दिन की नोटिस, 3 दिन की नोटिस, फिर डिमोलिशन का ऑर्डर, ये 3 फॉर्मेलिटीज़ करे तक आप कोई कुछ नहीं कर सकते। और ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है, किसी की ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं है कि परमिशन लेना ज़रूरी है। अगर परमिशन बगैर परमिशन के भी बना रहा है उसको पेनल्टी लगाना है, ये म्यूनसिपाल्टी कानून बताता है 1964। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी दूसरे जने कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, जो खंदक बोलते हैं जिसको, वो प्रॉपर्टी पर दूसरे कब्ज़ा करके बैठे हुए वहाँ नज़र नहीं है। जो दरगाह की प्रॉपर्टी है, जहाँ वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, बेचो खाओ। हाँ, ये चल रहा सिस्टम। आगे जीबी मीटिंग में मुद्दा उठाई है ये, और काउंसलरों को बोल रहा हूँ मैं, तमाम काउंसिल को, जब भी बॉडी बनेंगे आपकी, बॉडी बनने के बाद ये मुद्दा उठाइए आप। और मैं ख़ास कर चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके ज़रिए कि ये ऑफिसरों को सस्पेंड किया जाए जल्द से जल्द।
नहीं तो हम स्ट्राइक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ पर हम ये 161 सर्वे नंबर है, दरगाह राजा बागसवार शेरसवार रहमतुल्लाह अलैह की जगह है। यहाँ पर हम दरगाह का सामान रखने के लिए कुछ गोडाउन बना रहे थे। इसमें यहाँ पर हम जो तामीर कर रहे थे टीन शेड की थी, तो वह म्यूनसिपाल्टी ऑफिसर्स आकर जो है सो ये डिमोलिश कर दिए। बोले नहीं, बताए नहीं और डायरेक्ट डिमोलिश करे। एक कॉल आया, हम तोड़ रहे हैं देखो बोले, तो आकर निकाल दिए। तो इस बारे में आपको पहले से हम कोई नोटिस वगैरह जानकारी कुछ इससे नहीं? पहले भी जब मैं बना रहा था तो म्यूनसिपाल्टी ऑफिस को मैं गया था। जाने के बाद कुछ रिस्पांस नहीं मिला ऑफिसर की तरफ से, कमिश्नर की तरफ से कुछ ऑफिस ये रिस्पांस नहीं मिला मेरे को। ये जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, जी इसको आपको साबित करने के लिए जैसे कि म्यूनसिपाल्टी में पेपर जमा करना होता है या फिर कुछ भी इसका गैजेट वगैरह जमा करना ये होता है? पहले ही जमा कर दिए थे। मैं ऐसा उन लोग आए तो मैं बाबा चौधरी साहब को बुलाकर ये क्या मामला है ज़रा देखने के लिए बुलाया, तो उन लोग ज़ोर ज़बरदस्ती हटा दिए, ये तोड़ दिए। अभी आप क्या चाहते हैं? वही ऑफिसर्स पे एक्शन लिया जाए, बिना नोटिस के उन्होंने डिमोलिश करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हज़रत शेर सवार रहमतुल्लाहि की दरगाह की जो जगह है सर्वे नंबर 161 में, यहाँ पर काम हो रहा था। जो दरगाह के सामान रखने के लिए एक शेड मारा जा रहा था, वो शेड मारे से टाइम यहाँ पर आकर म्यूनसिपाल्टी वाले आकर रोक के यहाँ पे इसको ज़ोर ज़बरदस्ती करके इसको तोड़ के चले गए, निकाल के चले गए। तो हम चाहते हैं कि ये जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टी है दरगाह की, वो प्रॉपर्टी को हम बचाना चाहते हैं और इस तरह से जो भी करके गए हैं उनके ऊपर हम एक्शन लेना बोलकर हम कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब से और हमारे जो वक्फ मिनिस्टर है BZ ज़मीर अहमद ख़ान से भी मैं कहना चाहता हूं कि उनके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। और मैं चाहता हूं कि हज़रत शेर सवार की जितनी भी प्रॉपर्टी है, जो 40 एकड़ के करीब प्रॉपर्टी है, उतनी पूरी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट से फ़ंड दिलाकर पूरी फेंसिंग करने के लिए मैं चाहता हूं। ऐसे जितने भी जामिया मस्जिद की प्रॉपर्टी है, मौलाना खूब है, दरगाह मुर्तज़ा क़ादरी नारायणपुर, और ऐसे जितने भी बसों कल्याण तालुके के अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज़ है, ऐसे सब प्रॉपर्टीज़ को वक्फ प्रॉपर्टीज़ को हम बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर इसके ऊपर बहुत सारे लोग नज़र रख कर बैठे हैं, हम हमारी प्रॉपर्टी को बचाना बहुत ज़रूरी है बोल के मैं कहना चाहता हूँ। और हमारे जो CMC मेंबर्स हैं, जितने भी CMC में जीत चुके हैं, मैं उनसे भी चाहता हूँ कि आप लोग इसके ऊपर जल्द से जल्द इसके ऊपर आवाज़ उठाइए। सिर्फ आप जो पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स के ऊपर आप आकर बात करना चाहता हूँ।